हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी परीक्षा 2023 परीक्षा तिथि आपके 10 जनवरी से परीक्षा शुरू होने वाली है। तो लास्ट 10 दिन बचे आपकी परीक्षा में। लास्ट 10 दिन स्पेशल रैपिड फायर टॉप 70 क्वेश्चन इस वीडियो में अपने कवर करेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि लास्ट 10 दिन बचे हैं बस आपकी परीक्षा में। एग्जाम देने से पहले ये प्रश्न रट लो। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये रैपिड फायर टॉप 70 क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वालियार बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वालियार डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? वालियार जो बांध है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा नैयार डैम और इडुक्की डैम ये भी भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जोग जलप्रपात स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द जोग फॉल्स लोकेटेड? जोग जो जलप्रपात है ये कर्नाटक में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इसके अलावा इरुप्पू फॉल्स ये भी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए दोस्तों, बात करते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क की। तो गंगोत्री नेशनल जो पार्क है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हर्षचरिता किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरिता वाज रिटन बाय। हर्षचरिता जो है वो आपके बाण भट्ट जी के द्वारा लिखी गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का, बाण भट्ट। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 1500 लाइक्स का और पूरे 500 शेयर करने का। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थर्ड मैन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? थर्ड मैन जो शब्द है ये क्रिकेट से संबंधित एक टर्म है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, मांडो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर? मांडो जो फेस्टिवल है वो हर साल दिसंबर के महीने में क्या है, मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप डैश है। एन आइसलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज? तो वो कौन सा है? तो ये कच्छ थीवू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन बॉर्डर विद अफगानिस्तान? तो इसकी जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। इसके अलावा लैंड बॉर्डर कंट्री ये इनकी टोटल आपके लंबाई दी गई है भारत के साथ कितनी है, तो इसे एक बार आप रीड कर लीजिएगा। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वुलर झील किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, जो वुलर झील है ये कहाँ पे स्थित है? वुलर झील की जब अपनी बात करते हैं तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वुलर झील इज सिचुएटेड ऑन झेलम रिवर। वुलर झील इज ऑन आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज के रूप में किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत की जो स्थापना की गई थी 1904 में वो की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। उसके जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाए। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम के बारे में। तो 18 अप्रैल 2022 को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स बनाया गया। थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 17 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया। थीम थी एक्सेस टू ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी। 7 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। थीम थी इसकी आवर प्लेनेट आवर अर्थ। और 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे बनाया गया। इसकी थीम थी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। 28 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ बनाया गया। इसकी थीम थी रेजिस्ट एंड पेसिस्ट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस प्रकार का बांध एक विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया एक अस्थायी बांध है? विच टाइप ऑफ डैम इज ए टेम्परेरी डैम कंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपके कोफर कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टॉन्स जलप्रपात स्थित है? टॉन्स जो फॉल लोकेटेड है ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एराविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड। तो एराविकुलम जो नेशनल पार्क है ये आपके केरल में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखी गई थी। प्रेम वाटिका वाज रिटन बाय, तो इसे लिखा गया था रसखान के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस खेल में फ्री थ्रो का प्रयोग किया जाता है। इन विच स्पोर्ट इज फ्री थ्रो यूज्ड। तो फ्री थ्रो का जो प्रयोग है वो बास्केटबॉल के खेल में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गणगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। गणगौर त्यौहार हर साल चैत्र के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। इन विच कंट्री इज हम्बन टोटा पोर्ट सिचुएटेड। तो हम्बन टोटा जो बंदरगाह है ये श्रीलंका देश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। भूटान इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चिलिका झील किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं चिलिका लेक के बारे में। तो चिलिका जो झील है वो आपके ओडिशा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इट इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन संबंधित है। द स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू। तो ये संबंधित आपके 1905 में बंगाल विभाजन से। महान भारतीय सेनानी बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बात करेंगे नेम ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र 1993 में शुरू हुआ, गुजरात में स्थित है। कलपकम मद्रास में है परमाणु ऊर्जा केंद्र 1984 में। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। नरोरा परमाणु बिजली घर 1991 में शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2000 कर्नाटक में है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र 1973 ये राजस्थान में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र 1969 में शुरू हुआ, महाराष्ट्र में है। कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2013 में चालू हुआ और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अलमटी बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित। अलमटी डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। अलमटी जो डैम है वो कर्नाटक में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इसके अलावा सुपा डैम, तुंगभद्रा डैम ये भी क्या है, कर्नाटक में स्थित है। और जो अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मिनमुट्टी जलप्रपात स्थित है। मिनमुट्टी जो जलप्रपात है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में बैतला राष्ट्रीय उद्यान है। बैतला जो नेशनल पार्क है ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई थी। भगवत गीता वाज रिटन बाय। तो भगवत गीता को वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस खेल में ओह ब्रेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। द टर्म ऑफ ब्रेक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो ऑफ ब्रेक शब्द का जो प्रयोग है वो आमतौर पर क्रिकेट के खेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बोहाग बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। बोहाग बिहू जो उत्सव है वो हर साल अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो वो नहीं करता आपके मेघालय। ठीक है, इसके अलावा द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड असम शेयर देयर बाउंड्री विद भूटान। तो जो शेयर करते हैं उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज वेम्बनाड लेक लोकेटेड। वेम्बनाड जो झील है वो आपके केरल में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा और ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने की। वो इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत की गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे बनाया गया। 2022 की थीम थी यूथ एंडिंग हंगर। 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2022 बनाया गया। थीम थी डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे बनाया गया। थीम थी इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे बनाया गया। थीम थी द पावर ऑफ म्यूजियम्स। 3 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे 2022 बनाया गया। थीम थी क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बगलिहार बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बगलिहार डैम की अगर अपनी बात करते हैं तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा दुमखार हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम और उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ये भी क्या है, आपके जम्मू कश्मीर में ही है। और जो बगलिहार बांध है ये चिनाब नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नूरानांग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नूरानांग फॉल्स लोकेटेड। तो ये स्थित आपके अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है। गिर फॉरेस्ट जो नेशनल पार्क है ये भारत के गुजरात स्टेट में स्थित है। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शकुंतला किसके द्वारा लिखी गई थी। शकुंतला वाज रिटन बाय, तो इसे कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। द टर्म ड्रिबल इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो इसका जो प्रयोग है वो बास्केटबॉल के खेल में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द तेलुगु न्यू ईयर। तो तेलुगु न्यू ईयर को उगादी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्रीज विद हाउ मैनी कंट्रीज। तो ये 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चोलमू झील किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज चोलमू लेक लोकेटेड। चोलमू जो झील है वो आपके सिक्किम में है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। वो वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी 10 अप्रैल 1875 को। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे 2021 एंड 22 में अपॉइंटेड गवर्नर्स की ये पूरी लिस्ट दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप इसे ध्यान से एक बार रीड करके जरूर जाइएगा। आगे हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चमेरा बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चमेरा डैम की अपनी बात करते हैं तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और साथ में किस नदी पे है। तो चमेरा बांध आपकी रावी नदी पे स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हेमिस नेशनल पार्क की। हेमिस जो नेशनल पार्क है ये आपके लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया था। मेघदूत वाज रिटन बाय। तो देखिए दोस्तों, मेघदूत को लिखा गया था कालिदास जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बंजी जंपिंग किस प्रकार का खेल है। विच काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इज बंजी जंपिंग। तो ये एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है। क्या है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, साहसिक खेल है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शिवसागर झील किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज शिवसागर लेक लोकेटेड। शिवसागर जो झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करें तो वो है राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना इन्होंने की थी 20 अगस्त 1828 को। आगे हम बात करेंगे 2021 एंड 2022 में अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स की। ठीक है, तो ये इनकी पूरी लिस्ट दी गई है, आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेके प्लीज़ इन्हें रीड जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है धोरा बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। धोरा डैम इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में अथीरापिल्ली जलप्रपात है। अथीरापिल्ली जो फॉल्स है ये लोकेटेड है भारत के केरल में। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट केवलादेव नेशनल पार्क लोकेटेड। तो ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी। रामायण वाज रिटन बाय। तो रामायण जो है वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। इन विच स्पोर्ट्स इज द टर्म लोना यूज्ड। लोना शब्द का जो प्रयोग है वो कबड्डी के खेल में
किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सस्तामकोटा झील किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज सस्तामकोटा लेक लोकेटेड? तो ये भारत के केरल में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की शुरुआत किसने की? वो इंट्रोड्यूसेस द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। तो इसकी शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में। तो 4 पद्म विभूषण दिए गए, इसमें 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड दिए गए। पद्म विभूषण 4 जनों को दिए गए, मिस्टर प्रभा आत्रे, इनको आर्ट के क्षेत्र में दिया गया जो महाराष्ट्र से है। श्री राधेश्याम खेमका, इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया गया जो कि यूपी से है। जनरल बिपिन रावत जी, इन्हें सिविल सर्विसेज में दिया गया जो उत्तराखंड से है। श्री कल्याण सिंह, इन्हें पब्लिक अफेयर्स में दिया गया और ये उत्तर प्रदेश से है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे 75 बाफ्टा अवार्ड 2022 के बारे में। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया द पावर ऑफ द डॉग को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए दिया गया जैन कैंपियन को द पावर ऑफ डॉग के लिए। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जोआना स्कैनलन को दिया गया। अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए विल स्मिथ किंग रिचर्ड को दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के बारे में। इसमें जो पाल्मे डियोर है ये ट्रायंगल ऑफ सैडनेस डायरेक्टेड बाय रूबेन ओस्टलैंड को दिया गया। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये पार्क चान वुक को डिसीजन टू लीव के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सॉन्ग कांग हो को दिया गया ब्रोकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए होली स्पाइडर के लिए जार अमीर इब्राहिमी को दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं टॉप 70। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।